अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स पर आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है डेंसिटी एंड प्रेशर। पार्ट वन में भी हमने कुछ पास्ट पेपर सॉल्व किए थे। चलें आगे बढ़ते हैं और मज़ीद पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, इस क्वेश्चन में एक सॉलिड क्यूब है जो कि मरकरी लिक्विड पर फ्लोट कर रहा है इन इक्विलिब्रियम. Other information is given in the diagram, but keep it in mind the diagram is not the part of the question. I have made it by myself to make the question clear to you. तो देखते हैं हमारे पास, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास सॉलिड क्यूब का 42% ऑफ जो है वॉल्यूम वो अबव द लिक्विड सरफेस है और 58% जो है इनसाइड है. तो जो हमारे पास आयरन का बना हुआ ये सॉलिड क्यूब है तो इसकी डेंसिटी है 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड डेंसिटी ऑफ द मरकरी करनी है इसमें. तो इस किस्म के क्वेश्चन में जो क्लू होता है हमारे पास वो यही होता है कि अप थर्स्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो हमारे पास एम जी इज़ द वेट ऑफ द आयरन और रो जी वी इज़ द अप थर्स्ट. जो हमने यहाँ की हमारे जहन में बात को रहना चाहिए कि जो वेट एक्सर्ट कर रहा है वो आयरन कर रहा है और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो मरकरी का हो रहा है. तो जो हमारे पास आयरन के लिए भी हम एम जी के लिए रो जी वी पुट करेंगे, बट यहाँ पर जो वॉल्यूम पुट किया गया है ये ऑल द जो हमारे पास जो सॉलिड आयरन होगा उसका पूरा का पूरा सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा जो वेट एक्सर्ट कर रहा है डाउनवर्ड. बट जो अपथर्स्ट लग रहा है वो उतना लग रहा है जितना उसका सबमर्ज्ड पार्ट है, जितना उसका इनसाइड द सरफेस ऑफ द मरकरी है वो है 58% ऑफ वॉल्यूम यानी 0.58 वी. तो ये हमारे पास जहन में आ रहेगा. तो रो जी वी इज इक्वल टू रो जी इंटू 0.58 वी. वी से कैंसिल हो जाएगा, जी से कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद द इक्वेशन रो आयरन ओवर 0.58. अब कोई मसला नहीं, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें और 13,620 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. क्लोजेस्ट ऑप्शन इज़ द सी विच इज़ 14,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. बाकी तमाम ऑप्शंस रॉन्ग हो गए. जी, इस क्वेश्चन में एक हेमिस्फीयर शेप का एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल. और जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है कि रेडियस उसका आर है और उसका जो डेंसिटी है वो रो है और प्रेशर की वैल्यू जो है प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है ऑन द टेबल सरफेस ऑफ द टेबल वो हमने फाइंड करना है. और कीप इट इन माइंड कि हमारे पास जो ऑप्शन है आंसर्स में हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं फाइंड करनी बल्कि इन टर्म्स ऑफ फार्मूला प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कोई एक. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है हमारे पास वो भी गिवन है 4/3 पाई आर क्यूब. और जो हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा वो हाफ हो जाएगा इसका. तो 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का फार्मूला. जी, अब हमारे जो जहन में फार्मूला आ रहा है प्रेशर के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया. लेकिन आप ऐसा तब ही कर पाएंगे जब आपको मालूम होगा कि फोर्स रो जी वी है. दैट्स वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको लर्न बाय हार्ट ये फार्मूला आपको ज़बानी अच्छे तरीके से याद होगा. फोर्स इज इक्वल टू रो जी वी और एरिया पाई आर स्क्वेयर आपको पता है. जस्ट वैल्यूज पुट की और पाई कैंसल्ड बाय पाई और आर क्यूब आर स्क्वेयर इज कैंसल्ड बाय क्यूब. तो हमारे पास जो लेफ्ट रह गया वो 2/3 रो आर जी. ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस. जी, इस क्वेश्चन में एक पाइप है विच इज़ ओपन एट वन एंड एंड फ्लोट्स इन अ लिक्विड. जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया हमें इसका जो हमारे पास इसकी जो इंफॉर्मेशन है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.012 मीटर स्क्वायर है इस पाइप का और वेट इस पाइप का 32 न्यूटन है. और फाइंड हमें डेंसिटी करनी है. जी, डेंसिटी हमें लिक्विड की फाइंड करनी है. डेंसिटी हमें पाइप की नहीं फाइंड करनी बल्कि लिक्विड की फाइंड करनी है. ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है. और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है कि 0.40 मीटर हाइट है जिसमें से 0.30 मीटर इनसाइड द लिक्विड है.
जो सबमर्ज पार्ट है हाइट का वो 0.30 मीटर है। ये चीज़ आपने हमेशा इस किस्म के क्वेश्चन में जहन में रखनी है। वेट अपथर्स्ट के बराबर होगा। वेट अपथर्स्ट जो होता है हमारे पास रो जी वी होता है, और रो जी वी जो है हमारे पास वो 32 न्यूटन वेट के बराबर है। वेट 32 न्यूटन था तो रो जी वी अपथर्स्ट भी 32 न्यूटन होगा। ये जो वॉल्यूम है ये ए इंटू एच है, और हाइट जो है हम यहाँ पर लेंगे 0.30 मीटर, क्योंकि इतने ही वाटर को उसने डिस्प्लेस किया हुआ है। जी, रो जी ए एच वॉल्यूम इज इक्वल टू ए एच, एंड वी विल गेट दिस इक्वल टू 32 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, रो जी भी है, एरिया भी क्रॉस सेक्शनल है, हाइट हम 0.30 मीटर यूज़ करेंगे। जी, तो हम डिवाइड कर देते हैं वैल्यूज़ के साथ 906.1, यानी कि जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 910 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रो एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर द रॉन्ग ऑप्शंस। जी जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मेटल बार है जो कि 15,200 पास्कल का प्रेशर ऑन द एग्जर्ट करती है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच इट रेस्ट्स, और इसकी हाइट है 80 सेंटीमीटर यानी 0.80 मीटर। हमने डेंसिटी ऑफ द मेटल को फाइंड करना है। फार्मूला वेरी सिंपल, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। इसको रीअरेंज करते हैं रो के लिए, तो रो इज़ इक्वल टू प्रेशर व जी एच। तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, जस्ट वैल्यूज़ हमने डाली तो हमारे पास आंसर आ गया 1936.79। क्लोजेस्ट ऑप्शन इज़ 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बी ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी जी, इस क्वेश्चन में एक आइसबर्ग है जो कि सी वाटर पर फ्लोट कर रहा है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें वो है डेंसिटी ऑफ आइस को हमने रो आई से डिनोट किया है, और हमने डेंसिटी ऑफ सी वाटर को रो डब्ल्यू से डिनोट किया है। आइसबर्ग की जो हाइट है हमारे पास वो लार्ज एच से हमने डिनोट की हुई है, और जो हमने स्मॉल जो उसकी हाइट अबव द सरफेस ऑफ द वाटर है वो एच स्मॉल एच है। तो हमने इसमें जो है स्मॉल एच की वैल्यू, यानी कि जो पार्ट उसका अबव द सरफेस ऑफ द वाटर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लाजमन सी बात है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, बट इन टर्म्स ऑफ फार्मूला हमने इसको फाइंड करना होगा। तो ये हमने फाइंड करनी है बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, उसका जो हिस्सा है वो एच माइनस एच यानी लार्ज एच माइनस स्मॉल एच, ये हमारे पास बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है। हमें पता है हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जितना वेट उसका आइसबर्ग का होगा उतना ही वेट का वाटर अप थर्स्ट पुट अप्लाई करेगा। तो ये हमने पास जो इक्वेशंस आ गई, हमें पता है एम जी होगा, एम जी जी से कैंसिल हो जाएगा, मैस से हम रो वी की वैल्यू निकाल लेंगे, रो वी की वैल्यू। अब यहाँ से हम फ़र्क डालेंगे, ये वो पॉइंट होता है जब यहाँ तक तो बड़ा इजी है कि रो आई और रो डब्ल्यू तो आर वैल्यूज जस्ट हमारे वॉल्यूम ऑफ जो है हमारे पास आइसबर्ग है वो हम ले लेंगे एरिया इनटू हाइट, जबकि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है यानी कि जो अप थर्स्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो हमारे पास जितना वो हमारे पास पार्ट उसका बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होगा उसके कोरेस्पोंडिंग हमारे पास उसका वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा अप थर्स्ट के लिए। जी, इसकी वैल्यू हो गई कैपिटल एच माइनस एच हाइट की, और एरिया तो एज इट इज़ है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ इस जस्ट ये अब वैल्यूज़ हम लिख रहे हैं इसलिए हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे। एरिया इज़ कैंसल्ड बाय एरिया। यहाँ पर हमने एक स्मॉल एच की वैल्यू फाइंड करनी, इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। स्मॉल एच के लिए इसको सॉल्व करते हैं। जी, रो डब्ल्यू को डिवाइड कर दिया है इधर लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इक्वेशन में सिर्फ एच माइनस एच बच गया, तो स्मॉल एच के लिए इसको सॉल्व कर लिया हमने, कैपिटल एच को कॉमन लेके 1 माइनस रो आई ओवर रो डब्ल्यू। तो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास डीजल इंजन की एनर्जी जो है पर यूनिट मास में और पर यूनिट वॉल्यूम में गिवन है उसकी वैल्यूज़, और क्वेश्चन हमसे किया गया है इससे उसकी डेंसिटी फाइंड करें जिसका यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
तो हमें पता है एनर्जी पर यूनिट मास जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है हमारे पास। इसी तरह एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी और एक यूनिट मास की एनर्जी से हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। इन दोनों के फार्मूलाज की इंटरेक्शन से मास पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर हम देखें तो हमारे पास वी कैन फाइंड इजीली कि अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं एनर्जी पर यूनिट मास से, तो हम इससे गेट करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम जो कि हमारे पास डेंसिटी है। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू भी गिवन है, एनर्जी पर यूनिट मास की वैल्यूज भी गिवन है। इनको डिवाइड कर लिया हमने जी। तो इनको डिवाइड करने से हमारे पास हमें पता है गीगा मीन 10⁻⁹, मेगा मीन 10⁻⁶ होता है। 34.9 10⁻⁹ बन जाएगा जॉल पर मीटर क्यूब में, और वो 41.8 इंटू 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम बन जाएगी हमारे पास एनर्जी पर यूनिट मास। तो इनको डिवाइड करने से हमने हासिल कर लिया 834.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 835 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और A इज इक्वल टू 8.35 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ वुड है जिसको लिक्विड में इमर्स्ड किया हुआ है, और जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड को वो रो एल से डिनोट कर रहा है, और डेंसिटी ऑफ वुड को वो जो है रो डब्ल्यू से डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास उसने जो है क्वेश्चन में हमारे पास उसने अपथर्स्ट की वैल्यू पूछी है, और हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो अपथर्स्ट होता है वो रो जी वी के बराबर होता है। यहाँ पर जो रो जी वी अपथर्स्ट लगता है ये लिक्विड लगाता है। ये जो हमारे पास अपथर्स्ट होगा ये लिक्विड लगाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ जो आंसर्स में ऑप्शंस हैं तो उसमें वॉल्यूम की जगह लाजमन सी बात है हम एक हमारे पास साइड भी गिवन है ईच क्यूब की, तो हम ए क्यूब वॉल्यूम लेंगे। तो ऑप्शन ए रो एल ए क्यूब जी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी।